अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ। ये ईद स्पेशल हेयर मास्क है और ये आपके बालों में पूरा केराटिन का काम करेगी। जी हाँ, जिसे करवाने के लिए आप लोग बड़े बड़े सैलून जाकर और हज़ारों रुपए फेंकती हैं, तो इस हेयर मास्क को लगाने के बाद आपको कोई भी पैसे फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल फ्री कॉस्ट और सबसे बढ़कर केमिकल फ्री ये हेयर मास्क है और बहुत ही आसानी के साथ बन जाने वाली है। ये हेयर मास्क आपके बालों में सिर्फ केराटिन का काम ही नहीं बल्कि आपके हेयर फॉल को बहुत ही स्पीड में कंट्रोल करेगा और आपके बालों को बहुत ही तेजी से लंबा भी करेगा। आपके बाल सिल्की, शाइनी, सॉफ्ट, बिल्कुल रेशम जैसे आपके बाल हो जाएंगे। सिर्फ फर्स्ट अप्लाई पर ही आपने इसका रिजल्ट चेक करना है और इसे आपने हफ्ते में 2 दिन लगाना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 दिन। तो चला इस हेयर मास्क को किस तरह से बनाना है देख लेते हैं। उससे पहले कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इस हेयर मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेना है मेथी दाना, यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। ठीक है, यहाँ पर आपने मोटे वाले मेथी दाने का इस्तेमाल करना है। बहुत से लोग पूछते हैं कि मोटे वाले लेना है या बारीक वाले, तो आपने मोटे वाले मेथी दाने का इस्तेमाल करना है। ठीक है, मेथी दाना आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, ये आपके गिरते हुए बालों को बहुत ही स्पीड में कंट्रोल करती है। आप सोच भी नहीं सकते इतनी जल्दी ये कंट्रोल करती है। बाल जड़ से मजबूत और लंबे घने होते हैं। उसके बाद हमने लेना है यहाँ पर चावल आपके बालों को मजबूत बनाती है। आपके बालों को मजबूत बनाने के साथ साथ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, फ्रीजी है, रुके सूखे बेजान बाल है, तो आपके बालों में जान लाती है। चावल आपके बालों में पूरी तरीके से केराटिन का काम दिखाती है। जी हाँ, मेथी दाना और चावल दोनों ही आपके बालों के लिए बेस्ट है। और इस हेयर मास्क को बनाने के लिए हमने सिर्फ 2 ही चीज़ें लेनी है, एक तो मेथी दाना और दूसरा चावल। तो यहाँ पर हमने मेथी दाना 2 चम्मच लेना है और उसके बाद हमने चावल भी 2 ही चम्मच लेना है। जितना कि हमने मेथी दाना लिया है सेम आपने चावल भी लेना है। ठीक है, कोई भी चीज़ें कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग इस मास्क को ज़्यादा बनाना चाहती हैं तो दोनों ही चीज़ों को आपने डबल कर लेना है। ठीक है, और इस मास्क को आपने ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर नहीं करना। ठीक है, बहुत से लोग पूछते हैं कि कितने दिन हमें स्टोर करना चाहिए, तो आपने इसे ज़्यादा दिन स्टोर करके नहीं रखना। जैसे कि आज आपने बनाया और आज लगाया और 2 दिन के बाद वो फिर आपने दोबारा लगाया और ख़त्म हो जाना चाहिए। इसके बाद आपने जब बनाना हो तो न्यू आपने बनाना है, बहुत ज़्यादा दिनों के लिए आपने नहीं बना के स्टोर करना। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें मैंने सेम ले लिए। 2 चम्मच मैंने चावल लिया है और 2 चम्मच मेथी दाना। तो चावल को आपने धो लेना है सबसे पहले और आगे क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊँगी, तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक के बने रहिएगा। और अभी तक के आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ अपलोड होती रहती है, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है। और वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। आप लोग लाइक करते नहीं हैं, इसी तरह से चले जाते हैं, व्यूज़ होते हैं लेकिन लाइक नहीं होते हैं। तो आप लोग लाइक करना ना भूला करें, साथ ही साथ लाइक कर दें और एक प्यारे से कमेंट में भी लाजमी बताया करें कि आज की मेरी रेमेडी आपको कैसी लगी। आप लोगों ने एक लाइक और कॉमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो लाइक करना ना भूला करें। तो जी, यहाँ पर मैं चली गई थी चावल धोने के लिए, तो यहाँ पर मैंने चावल धो लिया है। अब इसे हम डालेंगे एक पैन में। ठीक है, पैन में चावल और मेथी दाने को हमने डाल लेना है और इसमें हमने डालना है 1.5 गिलास पानी डालने के बाद आप लोगों ने इसे रात भर के लिए भिगोकर छोड़ देना है। ठीक है, आपने पानी डालने के साथ साथ इसे पकाना नहीं है। पानी डालने के बाद रात भर छोड़ देंगी। और अगर आप लोगों के पास टाइम ना हो और इस मास्क को आपने जल्दी बनाना हो तो आपने इसे 3 घंटे के लिए मस्ट इसे छोड़ना है पानी में फुलाकर। ठीक है, जब ये थोड़ा सा फूल जाए, चावल और मेथी दाना थोड़ा फूल जाए, उसके बाद हमने इसे गैस पे चढ़ाकर और पकाना है। और इस हेयर मास्क को आप लोग किसी भी एज वाले इंसान लगा सकते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, कोई भी एज हो। कम एज की लड़कियां भी इसे आराम से लगा सकती हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि हमने कोई भी केमिकल वाली चीज़ें इसमें नहीं शामिल की। जस्ट सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से हमने इस मास्क को बनाया है, चावल और मेथी दाना, जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। और आजकल तो हेयर फॉल का मसला जैसे कि हर किसी के साथ ही हो गया ये मसला। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बाल आपके गिरते हैं, झड़ते हैं, टूटते हैं, बालों की ग्रोथ नहीं होती है, बाल लंबे नहीं होते हैं। तो आप लोग इस हेयर मास्क हो या फिर मेरे बताए हुए सीरम टोनर को आप लगाएंगी तो इंशाल्लाह आपके बाल से 15 डेज़ में बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, आपके हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है, जब बाल गिरेंगे नहीं तो गंजपन भी नहीं होगा, वरना बाल गिर गिर के तो बहुत से लोगों के सर में गंजपन हो गया है। यहाँ पर हमने 1.5 गिलास पानी डालने के बाद इसे थोड़ा अच्छे से मिक्स किया और इसे मैंने ढक कर रख दिया था ओवरनाइट के लिए। ठीक है, तो आपने भी सेम इसी तरह से रखना है और नेक्स्ट डे आपने इसे पकाना है। जब आप लोग इसे पकाना स्टार्ट करेंगी तो शुरू में आपने फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ रखना है। ठीक है, जब इस पर एक उबाल आ जाए उसके बाद आपने फ्लेम को लो कर देना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इस रेमेडी को पकाएंगी और तकरीबन 20 मिनट आप इस रेमेडी को पकाएंगी। जब ये दोनों ही चीज़ें अच्छे से पक जाए, आप अपने हाथों पे, उंगलियों पे लेकर इसे प्रेस करेंगी तो दोनों ही चीज़ें
सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक है, हार्ड नहीं होनी चाहिए। अगर हार्ड हो तो आपने इसे थोड़ा सा और पकाएंगी। जब दोनों चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, हाथों पे अच्छे से प्रेस हो, और थोड़ा सा पानी आपने इसमें रखना है क्योंकि हमने इसी पे ही ग्राइंड करना है, ठीक है। आपने एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं डालना। एक्स्ट्रा पानी अगर आप डालेंगी तो स्मूथ सा टेक्सचर हमें नहीं मिलेगा, इसलिए हमें एक्स्ट्रा कोई भी पानी इसमें नहीं डालना। आपने जस्ट इसी का ही पानी में इसे ग्राइंड करना है। जब ये पकते पकते ये सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा पानी इसमें रह जाए, आपने फ्लेम को ऑफ करके और इसे आपने ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा देर के लिए आपने ठंडा होने के लिए नहीं छोड़ना। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद आपने साथ ही साथ ग्राइंड कर लेना है। बहुत ज़्यादा देर के लिए आपने छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं इसे ग्राइंड करूँगी। अगर आप लोग के पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप लोग ग्राइंडर जार में भी इसे डालकर ग्राइंड कर सकती हैं आराम से। बहुत ही ज़बरदस्त सा स्मूथ सा ये टेक्सचर तैयार होने वाला है। आप लोग देखेंगी तो खुद हैरान रह जाएंगी। और इसके अलावा जब आप अपने बालों पर लगाएंगी ना, फर्स्ट अप्लाई पे आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगी और मुझे दुआएं दिए बिना रह नहीं पाएंगी। इसे आपने हफ्ते में 2 बार लाजमी लगाना है, ठीक है। जब भी आपके बाल सिल्की शाइनी सॉफ्ट बिल्कुल रेशम जैसे हो जाएंगे, जिस तरह के आप लोग अपने बाल को चाहती हैं करना, सेम आपके बाल उसी तरह से ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रीमी सा टेक्सचर तैयार हो गया है। बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट हमने बना लिया है। ये आपके बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हेयर मास्क है। यकीन माने ये आपको बिल्कुल फ्री कॉस्ट, आप घर पर बिल्कुल फ्री कॉस्ट आपने ये बना लिया। आप लोगों ने देखा ना, कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगे, ज़्यादा क्या कोई पैसे लगे ही नहीं है, बिल्कुल फ्री कॉस्ट आप हमारा हेयर मास्क तैयार हो गया है। सेम आप लोगों ने भी इसी तरह से बनाना है। और यहाँ पर आप लोग ये तो देखिए कि इस मास्क को बनाने के लिए कोई ज़्यादा टाइम भी हमें नहीं लगे, बहुत ही आसानी के साथ ये मास्क तैयार हो चुका है। बस आप लोगों ने भी फटाफट से अपने किचन में जाएँ और इस तरह से मास्क अपने लिए तैयार करें। अपने बालों को खूबसूरत अगर आप लोग बनाना चाहती हैं, हर कोई चाहता है कि उनके बाल खूबसूरत हो, तो अगर आप लोग भी अपने बालों को खूबसूरत बनाना चाहती हैं तो सिंपली आप लोगों ने इस मास्क को तैयार करना है और अपने बालों पर अप्लाई करना है। बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर तैयार करना है। जिस तरह से मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया है, सेम आप लोगों ने इस तरह से नोट करना है। सारी चीज़ों को आपने इसी तरह से लेना है, कोई भी चीज़ें कम ज़्यादा नहीं करनी। अगर आप लोग कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से करेंगी तो आपका जो है ये स्मूथ सा टेक्सचर तैयार नहीं होगा। बहुत से लोगों का ठीक हो जाएगा, बहुत से लोगों का पतला हो जाएगा, किसी का अच्छा नहीं बनेगा, किसी का अच्छा बनेगा। तो आप लोगों ने सेम इसी तरह से अच्छी तरह से आप लोगों ने सबसे पहले वीडियो देखना है, अच्छे से समझना है किस तरह से हमने कौन सी चीज़ें कितनी लिए, किस तरह से बनाया है। बस सेम आपने भी उसी तरह से करना है। इंशाल्लाह आपके भी हेयर मास्क बहुत ही अच्छे बनेंगे और जब आप अपने बालों पर लगाएंगी ना, बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। और इसे लगाने के बाद आपने इसे 30 मिनट रखना है। 30 मिनट आप अपने बालों पर लगाए रखेंगी और उसके बाद आपने अपने बालों को धो लेना है। और जब ये आपके जो ये मास्क है बच जाए, आपने इसे फ्रीज में रखना है। बिना फ्रीज आपने नहीं रखना, आपने फ्रीज में रखेंगी। अगर बिना फ्रीज रखेंगी तो ये मास्क ख़राब हो सकता है, ठीक है। आपने फ्रीज में स्टोर करना है और जब दूसरे दिन 2 दिन के बाद जब आपको तीसरे दिन लगाना हो, आप निकाल के रख लें 2 घंटे पहले और उसके बाद फिर से अपने बालों पर लगाएं और 30 मिनट रखें। उसके बाद आप अपने बालों को धो लें। ईद आने से पहले पहले आप लोग इस हेयर मास्क को ज़रूर बनाकर लगाएं और उसके बाद रिज़ल्ट चेक करें। बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट है। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी रेमेडी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर, दुआ में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।